हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी अब अच्छी हूँ। रात हो गई थी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि हो गया था कल मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। और पता नहीं भाई वो दर्द किस चीज़ का हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ जो मेरे तो बर्दाश्त नहीं होता। और मोस्टली भाई वो दर्द है ना 8 से 10 घंटे तक रहा मेरे पेट में। और साथ में कमर में भी इतना दर्द हो जा, बहुत ज़्यादा, ना उठा जाता ना बैठा जाता। फिर कल मैं लेके आई थी दवाई और इंजेक्शन लगवा कर आई थी, तब भी उसके बाद में मेरा आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपना पेट भाई वाटर बोतल लेकर जो उस तरह सेक के और फिर आराम हुआ था सेकने के बाद। तो वही खाना वाना बस ऐसा ही खाया था, हल्का फुल्का, ना तो खाया ही नहीं गया था। कल तो कुछ खाना मैंने बस बनाया भी नहीं था, हल्के फुल्के चावल बनाए थे। वैसे रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, तो चावल ही बनाए थे, वो भी बस बहुत दर्द था। फिर चावल बनाए, फिर बस वही खाए थे। और अब बनाई है मैंने खिचड़ी, और उसमें खिचड़ी खाऊंगी, क्योंकि खिचड़ी एक हेल्दी सा फूड हुआ है। और जितना हमारा पेट का डाइजेशन हो सारा हम फास्ट फूड वगैरह खावा ना, तो हम उससे ज़्यादा ख़राब हो जावे है। तो और यूँ जो हम खिचड़ी तलिया खाओगे ना तो इस तो ठीक हो जाओगा। बट मैं अवॉइड करने की बहुत सोचूँ, फास्ट फूड बहुत कम, बस धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होता। बट होता नहीं है, पर सोच तो रही मैं नहीं खाऊंगी। फिर वो मन अंदर था ना, फिर मैं सोचा कुछ चटपटा खाने का करे है, तो इसलिए फिर ना मंगाया ही जावे फास्ट फूड। तो भाई ये मैंने ना प्रॉपरली खिचड़ी लाई मैं बना के। रात तो मेरी तबीयत ख़राब थी कि मेरे को बनाया नहीं हुआ था, और अभी भी इतनी तबीयत ठीक नहीं है। आपने मेरी आवाज़ से भी लगता होगा और मेरी आँखों से भी दिखता होगा, देख सको भाई कितनी मतलब आ रही है, स्वेलिंग सी भी आ रही है। और फेस की जो चमक है वो भी चली जाए, अगर बीमार हो जावे है तो इंसान तो कुछ भी नहीं रहता। तो वही ये मैं बना के लेकर आई हूँ, इसने खाऊंगी, उसके बाद फिर दवाई लूँगी। और दवाई लेने के बाद वही थोड़ा रेस्ट करके फिर काम करूँगी धीरे धीरे। मोस्टली सारा काम घर का ऐसे ही फैला पड़ा है। और बच्चे जा लिए स्कूल में, क्योंकि सुबह उठ के उनकी रोटी बनाई है, हस्बैंड गए उनकी बनाई है, और अब अपनी खिचड़ी अलग से बनाई है। तो इवन हल्का फुल्का आराम में बन जाता है। तो वही देख सको तुम, सारा काम मेरा खिंडा पड़ा है ऐसे ही फैल रहा सारा। जस्ट अभी और टाइम हो रहे सुबह के 9 बज गए हैं। और मैं काम करूँगी खाना वाना खा के, खिचड़ी खा के। तो पीछे भी मेरे आप देख सको कम्बल ऐसे ही पड़े हैं बगैर तय लगाए, और काम सारा फैला पड़ा है। तो रात में मेरा बहुत ज़्यादा पेन था, तो भाई आप सोच भी सकते इस हद तक मेरे पेन था बहुत ज़्यादा। तो कैसे कैसे करके मैंने वो टाइम काटा है। और लगातार भाई तीसरा महीना होगा लगातार ना पेट में दर्द हुआ है, हर महीने दर्द हो ले यो, पता नहीं क्या दिक्कत की प्रॉब्लम आ रही। कदे दोबारा तो कुछ पेट में नहीं हो गया है। तो मैं है ना इससे चेक करा कर आऊँगी एक बार इस दर्द ने, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराऊँगी, देन उसके बाद मैं बताऊँगी पेट में क्या प्रॉब्लम आ रही, क्यों दर्द हुआ है, जो इतना ज़्यादा पेन हुआ है। तो ये मैं दिखा के आऊँगी। तो भाई मैं खा लूँ खिचड़ी। खिचड़ी मैंने बनाई है, ये देखियो खिचड़ी है, पतली सी खिचड़ी बनाई मैंने, साथ में हल्का सा घी डाला है, क्योंकि ना लुकी ना खाई जाए मेरे तो थोड़ा सा चिकना सा हो जाएगा तो खाई जाएगी। तो भाई मैंने यह बनाई है खिचड़ी, तो ये मैं खा लूँ इसमें। तो भाई यहाँ ना मैं बीमार थी इतनी, उसके बाद भी है ना सारा घर का काम मेरे को ही करना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरे पास है ना लड़की तो है नहीं, 2 लड़के हैं सिर्फ। तो वो तो अपने स्कूल में चले जाते हैं, देन उसके बाद है ना सारा काम मेरे पे ही बर्डन हो जाता, कोई नहीं करता। और हस्बैंड तो है ना अपने काम पे चले जाऊँ भाई, देन फिर मैं यूँ सोचूँ कि अगर वो घर का काम करेंगे तो अच्छा सा नहीं लगता है ना। तो या भाई बीमार हो या ना हो तो सारा बर्डन अकेला मेरे ऊपर ही है, सारा घर का काम, कपड़े, सफाई, बर्तन, खाना पीना, सब कुछ भाई मैं अकेली संभालूँ हूँ, और कोई नहीं करता। बच्चों का क्या भाई, मन मर्जी का करे तो करे या ना करे। तो भाई बड़ा बेटा वो मेरा 15 साल का है,
छोटे वाला है 11 साल का। तो भाई वे ऐसे ही हैं, अगर उनके मन में आ गई तो बर्तन वर्तन कर दे इकट्ठे, बस खाना पीना खाकर बर्तन भी यहीं रख दें, उठाते भी नहीं है। तो फिर मैं उन्हें रोज़ समझाऊँ भाई अच्छी बात नहीं है, देखो मैं बीमार भी हूँ, देन उसके बाद भी मैं सारी साफ़ सफाई भी रखूँ, है ना, और फिर काम भी हो जावे सारा घर का। और भाई बीमार होने के बाद तो पूरी बॉडी में पेन होने लग जा, कई दिन तक फिर आराम भी नहीं होता, और साथ में फिर घर का काम भी हो जा, तो करना तो पड़े ही है सारा, वो भी मेरे को अकेले ही करना पड़ा है भाई। और ईब तो फिर भी वे शैतान जा रहे थे स्कूल में, तो इस करके मेरा काम जल्दी हो गया था। तो भाई यहाँ बेड की साफ़ सफाई हो गई थी, दोनों बेड की चादर वगैरह झाड़ झूड़ कर दरी डाल दी थी दोबारा से। तो देखो ना, वो है ना दोनों बेटे के करेंगे, ड्रेस भी नहीं अपने है ना निकाल कर मशीन में डाल काम है। बट है ना मेरे को गुस्सा तो इतना चढ़ा हुआ इनकी पिटाई कर दूँ, पर वे मानते नहीं ना, फिर मैं ना पीट भी नहीं सकती, अच्छा ना लगता ना, बड़े बड़े हो गए वे, छोटे थे तब तो गुस्सा भी हो जू थी, फिर अब वो समझदार होने लग गए, भाई क्या गुस्सा करूँ। तो वह ना अपने कपड़े ड्रेस व्रेस भी नहीं रखते, यहीं रख कर चले जाऊँगे, फिर ना मैं नहीं लगना पड़ा है। तो फिर मैं थक भी जाऊँ, कितना काम हो जा मेरे पास अकेली पर, कितने कपड़े धोने, बर्तन धोने, रसोई का काम, खाना बनाना और अंदर का झाड़ू पोछा करना, सारा काम फिर मैं अकेले ही संभालूँ भाई। फिर हस्बैंड बोल रहे हैं उन्हें, तो वे हस्बैंड की है ना मान तो जाओ, हस्बैंड तो ही डरा, क्योंकि मम्मी तो डरते ही नहीं, कह लो भाई पापा तो ही बच्चे डरा करे, मम्मी के सामने तो ऐसे ही हो गए हैं बच्चे सभी के। तो भाई फिर हस्बैंड ने बोलूँगी ना तो वो उन्हें डांटेंगे, फिर उनको ना डांट पड़ेगी ना, तो वो है ना कई दिन तक ठीक रहेंगे डांट पड़ने के बाद। तो भाई यहाँ ना देखो, कल मैंने कपड़े धोए थे, कितने सारे कपड़े धोने के बाद भी अलग अलग छाटने पड़े हैं, देन उसके बाद है ना फिर ये अलमारी में लगाने हैं, फिर तय करने का तो टाइम है ही नहीं सुबह। और फिर है ना दोपहर में फिर हस्बैंड आ जाए, खाना बनाना पड़ा उनका, उनका खाना खिलाना पड़े 1 बजे से, फिर बच्चे आ जाओ, तो भाई थोड़ा बहुत पर्सनली अपना भी काम हो जा, सूट वगैरह सिलना। तो भैया मेरी स्टिचिंग मशीन भी है, मैं खुद ही अपने सूट स्टिच करा करूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं निकाल कर अपने सूट भी स्टिच कर लूँ फिर। तो भैया यहाँ ना जितने उस तरफ मैं लेके जाऊँगी सारे मेरे कपड़े हैं, सूट है, चुन्नी है, सलवार है, तो भैया ऐसे ही थे, तो रख रखे थे मैंने चेयर पे, तो मैं कहीं भी न अलग अलग छाट कर फिर रखूँगी। तो भाई यहाँ फिर ना बेडशीट भी धोई थी कल मैंने, तो कल अच्छी धूप आ रही थी, तो मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो देन फिर उसके बाद मेरे फिर पेट में दर्द हो गया था, मैं बीमार पड़ गई थी, फिर शाम में इंजेक्शन लगवा कर आई, फिर थोड़ा बहुत दर्द में आराम हुआ। तो भाई ये यहाँ कपड़े वपड़े तो फिर एक दो धा दिए थे, धोने के बाद ही भी लगाने रह जामे है। और भाई ना ये बात बताऊँ मैं अपने ससुराल में तो ऐसा कोई नहीं होता जो आपकी केयर भी करे, सिवाय हस्बैंड के, उसके अकॉर्डिंग, उसके अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसा आदमी नहीं होता भाई जो आपकी केयर करेगा ससुराल में। और एक है भाई मायके में मम्मी पापा भाई हो जा, बहन हो जा, सब पूछे हैं, चाहे आप बीमार हो या ना हो तो भी वे पूछेंगे कि कुछ खाना है कि बनाना है ना। और ससुराल में क्या हो, बस सिर्फ एक हस्बैंड हो गए, वो भी अगर किस्मत आपकी अच्छी है ना, तो अगर किस्मत अच्छी निकल गई ना तो हस्बैंड आपकी केयर बहुत ज़्यादा करे हैं। तो भाई यहाँ कह लो भाई मेरे हस्बैंड की तरफ से किस्मत जो मेरा लक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे हस्बैंड मेरी बहुत केयर भी करे हैं। और भाई गुस्सा करने के टाइम पर अगर मैं गुस्से का काम कर दूँ तो गुस्सा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करते, डांट भी दे हैं भाई वो मैंने। तो भाई सब अच्छी बात आ रहा भाई ससुराल में एक हस्बैंड का अच्छा होना, तो वही बात है, बाकी ससुराल वाला था तो के लेना हमने, बस हस्बैंड अच्छे होना तो ज़िंदगी कट जाओगी अच्छी था आपकी। देन उनके बाद है ना फिर बच्चों का तो कह लो भाई आगे अपना फ्यूचर हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई हो जाए, सब कुछ हो जाए ना, तो भाई फिर सब तो इम्पोर्टेंट इंसान हमारी लाइफ में होगा ना, तो वो हमारा हस्बैंड हो गए भाई। हस्बैंड की तरफ तो मैं टेंशन पर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लकीली है ना, देखो मेरे को किसी चीज़ ने भी मना नहीं करते, वो
हाल फ़िलहाल में तो बिल्कुल भी नहीं करते। देखो मेरी शादी ने भाई 16 साल लग गया है। तो हस्बैंड की तरफ तो मैं टेंशन फ्री हूँ भाई, बहुत अच्छे हस्बैंड है। हाँ, उनकी तरफ तो मैंने कोई टेंशन नहीं है। बस भाई कह लो अभी ना काम वाम तो देखो खुद करना ही पड़ेगा। और बाकी देखो भाई जब कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाऊँ तो हस्बैंड कर दे, वह ऐसी बात नहीं भाई नहीं करते, हस्बैंड करते हैं। क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए। तो तब मैंने ना ऑपरेशन करवाया था पत्थरी का, जो मेरी पेट की थैली में थी। तो भाई मेरी पूरी फैमिली में लकीली सब ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बट मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि भाई देखो मेरे हस्बैंड ने करा 2.5 महीने तक, मेरे परहेज भी करे पूरे, और भाई घर का काम भी बच्चे भी सब संभाला उन्हीं ने। 2-2.5 महीने तक उन्हीं ने करा था, मैंने कुछ भी नहीं करा था। देन उसी बेस पर मैं आप सब ने कहना चाहूँ भाई अगर आपके हस्बैंड अच्छे ना तो आप ज़िंदगी की जंग जीत जाओगे। अगर हस्बैंड अच्छे नहीं आना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई लाइफ में कुछ भी। तो भाई यहाँ मैंने ना अपने सारे कपड़े रख दिए थे, कपड़े फिर ये मेरी साड़ी वगैरह थी इनकी तय लगा के मैंने रख दी थी। क्योंकि मैंने है ना ये काफ़ी टाइम हो गया तब निकाली थी। मैं इस साड़ी से है ना कुछ क्रिएट करना चाह रही थी, बट टाइम नहीं लग पा रहा ना मेरे को, इसलिए फिर है ना ये ऐसे ही रखी रहे। तो मैंने तय लगा कर अच्छे से रख दी थी। उसके बाद भाई ये हस्बैंड के कपड़े हैं ये मैं यहाँ रखा करूँ, क्योंकि हस्बैंड ने बोल रखा आप मेरे कपड़े यहीं रख दिया करो अलमारी में ना एक निकालेंगे तो 4 घेर के आऊँगी, तो ये काम हो जाओ। तो उन्होंने ना अपने लिए यहाँ पे ना ये खूंटी लगा दी थी उन्होंने, मेरे ये यही टांग दिया करो। और फिर भाई देखो हमारे कपड़े भी इतने हो जाए हस्बैंड के और फैमिली बच्चों के भी, मेरे सबसे ज़्यादा हूँ भाई। क्योंकि ना देखो इस टाइम पे मैं नाइट सूट पर रखा है, नहाने के बाद मैं ड्रेस फिर चेंज कर लूँगी, सूट्स वगैरह डाल लूँगी है। उसके बाद फिर अगर मेरे को गर्मी लगेगी ना तो फिर मैं दूसरी टी शर्ट नाइट सूट वगैरह डाल लूँगी। तो सब तब ज़्यादा मोस्टली ड्रेस है ना मेरी गंदी हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा कपड़े है ना मेरे पास है। देन उसके बाद मेरे बच्चों के इतने कि भाई हमारी अलमारी है ना जो वो भी छोटी रहेगी, उसमें भी नहीं आते हमारे कपड़े। तो वही ये हो गए थे गंदे कपड़े, जो ड्रेस वगैरह थी स्कूल की वे थे ये ड्रेस। तो ये मैं मशीन में डाल के आ गई थी, जो कि मशीन हमारी वॉशरूम में रखी हुई है, तो भैया वही लगाया करा। तो मैं मशीन में डाल कर आ गई थी। देन उनके बाद है ना यहाँ पॉलीथीन थी ये कई सारी, तो ये कुछ भी सामान लेकर आना तो ये बच्चे है ना यहीं रख दे हैं, ये साथ साथ डस्टबिन में न डालते। देन फिर ये ना नई थी ये पॉलीथीन, तो भाई ये मैंने फिर रनर रख दी, मैं कहीं काम आ जाऊंगी। और साथ में एक मेरा अमेजोन पे ना फ्लिप उस पे मीशो होता है, एक पार्सल भी आया हुआ था, जो कि मैंने वो निकाल के और उसकी पॉलीथीन थी वो भी डाल दी थी। देन उसके बाद मैंने दरी निकाल दी थी, जो मैं ना फर्श पे बिछाया करूँ, क्योंकि है ना बच्चे आओ ना स्कूल से तो मिट्टी विट्टी जूतों में लग गया उनके, तो लगने के बाद फिर वे अंदर आ जाओ सीधे ही तो बाहर झाड़ का आऊँगे, जो कुछ डस्ट वस्ट होगी ना तो उस दरी पर लग जाओगी, फर्श पे नहीं लगती। तो इस तरह अभी मेरे कमरे में ना कम ही धूल मिट्टी का हुआ है, तो इतनी नहीं आती जितनी भाई जैसे सबके घर में हो जाना ज़्यादा मिट्टी निकले, तो इतनी नहीं आती मेरे रूम में। क्योंकि हम मोस्टली चप्पल वगैरह सब बाहर निकाला हम यहाँ रखते हैं। और साथ में आप देख सको भाई मैं झाड़ू निकाल रही हूँ तो कितनी धूल मिट्टी निकलेगी, बिल्कुल थोड़ा सा कचरा निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलेगा। वो भी है कि बच्चे खिंडा दें अंदर, इसलिए फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरह से झाड़ू निकाली बेड के नीचे तक, क्योंकि है ना बेड हमारा इम्पोर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि भाई वो इसके नीचे तक ना रोज़ झाड़ू पोछा हो जाना तो सब तो अच्छा होया अगर भाई। क्योंकि पहले के टाइम में ना सब चारपाई खाट बिछाया करते, तो वो डेली अपने बिस्तरे उठा दिया करते और साथ में ना झाड़ू पोछा कर दे करते। तो भाई है ना बड़े बेड हो गई ये, डेली तो उठे नहीं तो परमानेंट सेट है। तो भाई इनके नीचे ना अच्छी तरह से झाड़ू निकाला करो, और साथ में ना इसके अच्छी तरह नीचे तक पोछा लगाया करो भाई, दूर तक हाथ मतलब जो पोछा हुआ है वो लगाया करो अच्छी तरह से, ताकि नीट क्लीन हो जाए, डस्ट मिट्टी कुछ भी ना रहे। और जितना बेड हमारा क्लीन होगा ना उतने हमारे घर में अच्छे एक्टिविटी हुए भाई, मतलब इस तरह बोला जावा है, जो नेगेटिव चीज़ है वो नहीं आती हमारे पास, पॉजिटिव ठीक है अच्छी चीज़ हम हमारे घर में बोली जाए कर वो।
तो वो चीज़ हमें है। तो भैया मैं अच्छे से झाड़ू निकाल दी थी, मैंने बिल्कुल बेड के नीचे से साफ़ कर दिया था। और मोस्टली मैं हर रोज़ ऐसे ही निकाला करूँ झाड़ू। तो अच्छे से निकाल के मैंने यहाँ तक डस्टिंग कर दी थी बिल्कुल सारी। और साथ में है देखो ये दरवाजे के पीछे से भी अच्छे से सामान हटा हटा कर अपना झाड़ू पोछा करना चाहिए, क्योंकि ना गंदगी ना अगर रूम में रह जाना तो अच्छा नहीं लगता। और गंदगी रहे पीछे ना क्या करे कि भाई जो लक्ष्मी हो ना वो हमारे घर में नहीं आती। तो भाई मैं नीट एंड क्लीन अच्छे तरह से निकाला करूँ, मैं ऐसे नहीं कि भाई मोटा मोटा सर करके और चल मेरे भाई एक साइड में कर दे, तो मैं वो काम नहीं करती। तो मैं अच्छे से सारा सामान हटा कर तब झाड़ू पोछा करा करूँ। वैसे तो मैंने ना बिल्कुल भी कचरा ना सोता, बट है ना भाई मेरा ये रूम एक ही रूम है, एक रूम में ना मैंने बहुत कुछ एडजस्ट कर रखा है। तो इसलिए हमारा जगह छोटी है या एक रूम में भाई आप सोच सको हो हम किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए भाई अच्छे तो नीट क्लीन मैंने करना पड़ा है, क्योंकि बाहर अंदर के आदमी हो गए भाई बेबी में जा मैं ना मेरे पास, क्योंकि भाई क्यों एक स्टिचिंग का काम करूँ मैं साथ में पार्लर का भी काम करूँ, तो मेरे पास लेडीज आती जाती रहे तो अच्छा सा ना लगता ना, नू गंदगी सी पड़ी रहे तो बाहर का क्या सोचेगा। तो वही फिर मैं ना अच्छे से नीट क्लीन कर दिया करूँ यहाँ पे। तो अच्छे से यहाँ पोछा लगा दिया है मैंने अलमारी के वहाँ पे बेड के नीचे तो प्रॉपरली बहुत अच्छे तरह से पोछा लगा हुआ। आप यो भाई पोछा मार्केट में मिल जावा ईज़िली, आपने 100-200 के अराउंड आपने मिल जाओगा बहुत अच्छा। अगर आप हाथ से लगाओ ना तो हाथ जैसा ही काम करे भाई, पोछा इतना अच्छा है। बट मेरे तो ये हाथ से पोछा नहीं लगता बैठ के, क्योंकि भाई मेरी आदत छूट गई थी कई साल हो गए। ऑपरेशन होने के बाद मैंने कभी है ना फिर बैठ कर पोछा नहीं लगाया। अगर मैं बैठ कर लगाऊँ थी ना तो मेरे पेट में दर्द हो जाता, तो इसके कारण है ना फिर मैं ये खड़े वाला पोछा लेकर आई थी। तो इससे ही मैं अपने सारे रूम में पोछा लगाया करूँ, नीट एंड क्लीन हो जा बहुत अच्छी तरह है। और मेरा तो वैसे रूम है तो बड़ा ही, बट है ना 2 या 3 बार वॉश करके मैंने अच्छे से इसमें पोछा लगाया करूँ। दैन दोनों तरफ से मैं पोछा लगा दिया है यहाँ पे दोनों बेड के अराउंड। जो डस्टिंग वस्टिंग है कचरा वचरा जो भी कुछ रह जावे भाई थोड़ा बहुत तो वो पोछे से साफ़ हो जावे है। तो भाई आप भी है ना ऐसा पोछा इजीली मार्केट में अवेलेबल आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरह बेड के पूरे नीचे गए भाई कोने कोने तक इसमें साफ़ सफाई हो जावे, बहुत ही अच्छा पोछा है भाई वो। तो मेरी तो ही बात है छूट गई भाई बैठ कर पोछा लगाने की, क्योंकि मैं इसी से लगाऊँ 3-4 साल हो गई मैंने, इसके अच्छा और कोई नहीं लागता था। उसके बाद भाई मेरा पोछे का काम भी हो गया था, झाड़ू भी हो गई थी, रूम का मेरा सारा काम नीट एंड क्लीन हो गया था बिल्कुल अच्छी तरह से। नैन उसके बाद फिर मैंने ना इस पर पायदान लगा दिया था भाई, मैं कहा बच्चे वगैरह मैं भी आऊँ बाहर भीतर तक डस्टिंग वस्टिंग आओ ना तो पैर यहीं पूछ लें अपने। फिर अपने दरी बिछा दी थी मैंने रूम में। उसके बाद जो डस्टिंग हो गया है वो उस पर साफ़ हो जावे, यहाँ अच्छे से पैर साफ़ करके अपने दरी फिर मैंने बिछा दी थी। तो भैया मेरे रूम का व्यू है, देखो ये दरी बिछा दिया करूँ मैं और कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो ये आप सब बताइए कमेंट करके भाई कैसा मेरा रूम लग रहा कैसा नहीं। तो भैया मेरा पार्लर का सामान है, वीडियोस वगैरह बनाया करूँ तो मैं डेली इसने यहीं रख दिया करूँ। तो भाई ये मेरा बेड शीट है और मेरा टेडी बियर है। तो भाई कैसा लगा आप सब ने मेरा आज का व्लॉग, कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना भाई। तो ये सब आज का व्लॉग आपके लिए, एक लेडीज़ बीमार होते हुए भी कितना कुछ कर सका है। तो भैया आप देख सको मैं अपने घर को ऐसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।